हेलो, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसके पिछले वाला वीडियो में हम लोगों ने 26 नंबर से 39 नंबर तक सॉल्व किए थे। एक क्वेश्चन जो है इंडेफिनिट इंटीग्रल का 40 नंबर छूट गया था। आज हम लोग उसको पहले करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे डेफिनिट की ओर। ठीक है, फिर डेफिनिट में देखेंगे कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, उसमें क्या क्या दिया हुआ मॉडल सेट का। हम लोग हर एक क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे एक एक करके। चलिए, तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस e टू द पावर x इंटू dx। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका है क्या कि नीचे जो है ऊपर में हम वो बनाएंगे। ठीक है, जैसे नीचे अभी मेरे पास क्या है 1 प्लस ई टू द पावर x। तो अगर हम ऊपर में 1 प्लस ई टू द पावर x बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए समझते हैं। नीचे 1 प्लस ई टू द पावर x, ऊपर में भी मेरे पास 1 है, हमको बनाना है 1 प्लस ई टू दी पावर x। तो देखिए इसको बनाने के लिए हमने क्या किया, e टू दी पावर x को खाली जोड़े हैं, 1 तो मेरे पास पहले से था। अब अगर कोई चीज जोड़े हैं तो उसमें घटा भी देंगे, इंटू में क्या dx, क्योंकि इसमें अगर प्लस किया है e टू दी पावर x तो माइनस भी कर देंगे e टू दी पावर x। तो इस इक्वेशन को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और मेरा क्या जो काम हमको चाहिए सोल्यूशन करने का वो भी हो जाएगा। तो e टू दी 1 प्लस ई टू दी पावर x नीचे में था, इसलिए हमने ऊपर बना दिया 1 प्लस ई टू दी पावर x। अब अगर e टू दी पावर x को जोड़े हैं तो घटा भी दिए क्या e टू दी पावर x। अब आगे इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए एक बार हम इतना बाय इतना लिख सकते हैं 1 प्लस ई टू दी पावर x बाई 1 प्लस ई टू दी पावर x इंटू में dx, माइनस एक बार लिख सकते हैं e टू दी पावर x बाई 1 प्लस ई टू दी पावर x इंटू में क्या dx। जब इतना बाय इतना करेंगे तो दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इस वाले में क्या करना है, तो नीचे वाला को अगर पुट कर देंगे तो ऊपर वाला हट जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। अगर पुट कर देंगे 1 प्लस ई टू दी पावर x को क्या है t, तो हो जाएगा e टू दी पावर x इंटू dx बराबर dt, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब बताइए ऊपर वाला जो टर्म है वो किस में बदलेगा, dt में, और नीचे वाला टर्म किस में, t में। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला में लिखेंगे dt e टू दी पावर x इंटू dx के जगह पर, बाई इसके जगह पर क्या लिखेंगे t। तो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू क्या हो जाएगा x माइनस इसका हो जाएगा log t, और जब इंटीग्रेशन हो जाए तो प्लस में c। अब x तो x ही है, माइनस log ऑफ t की जगह क्या बैठाएंगे, तो 1 प्लस ई टू दी पावर x अब प्लस में क्या c। ये इस क्वेश्चन का क्या है परफेक्ट आंसर। बहुत इजी तरीके से हम इसको बनाए हैं, कुछ नहीं है। अगर नीचे जो है उसको ऊपर में बनाने का कोशिश करेंगे। अब ऊपर में इसको बनाने के लिए हम लोग e प्लस में किए e टू दी पावर x, तो माइनस भी कर दिए e टू दी पावर x, ताकि ये दोनों कट जाएगा तो फिर से वही चीज रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, और जब रिटर्न आ जाएगा तो फिर हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ा इक्वेशन में, और हम इसको सोल्यूशन भी इजी वे में कर लिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने इंडेफिनिट का बहुत सारा क्वेश्चन बनाया है, लगभग ऑब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चन, 2 मार्क्स वाला 40 क्वेश्चन, तो 40 40 80 क्वेश्चन तो हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लिए। तो ये 80 क्वेश्चन अगर हम बहुत बढ़िया से कर लेते हैं तो क्वेश्चन एक भी बाहर से नहीं पूछेगा, इतना 100% गारंटी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट में भी हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव किए हैं कुछ क्वेश्चन, 13 या 14 क्वेश्चन। आज हम लोग उसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन करने वाले हैं जो मॉडल सेट में दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है डेफिनिट इंटीग्रल का, कि -1 से 1 x प्लस 1 इंटू dx, ये दिया हुआ है। देखिए डेफिनिट में क्या होता है, तो ये जो लोअर लिमिट है ये क्या है अपर लिमिट। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं और अपर लिमिट को बैठाते हैं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट को बैठाते हैं। देखिए हम यहाँ पे फॉर्मूला तो जरा बताते हैं आपको, a टू b fx इंटू dx। ठीक है, अब फंक्शन कुछ भी रह सकता है, दो को लिमिट भी रहेगा। सबसे पहले इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे, मान लेते हैं स्मॉल fx का इंटीग्रेशन मेरा क्या है कैपिटल fx, तब मेरा लिमिट जो है वो कहां लिखेंगे, तो लिमिट को ऐसे लिखा जाता है a यहाँ पे क्या b। अब लिमिट का काम क्या है, तो सबसे पहले अपर लिमिट को x के जगह बैठा देते हैं तो हो जाएगा f ऑफ b, माइनस करते हैं लोअर लिमिट को x के जगह बैठाते हैं तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ b माइनस f ऑफ a। चलिए यही चीज हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस कैसे ये फंक्शन चेंज हो रहा है, कैसे x के जगह b बैठ रहा है, x के जगह a बैठ रहा है, बीच में माइनस हो रहा है। हम लोग इस क्वेश्चन में समझते हैं। देखिए ध्यान से,
x है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। अब इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, तो अब हमको क्या करना है, इसका लिमिट बैठाना है। तो लोअर लिमिट है -1, अपर लिमिट है 1। अब हम लोग इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमेशा अपर लिमिट को पूरा इंटीग्रेशन में बैठाया जाता है। तो 1 को जब इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, बीच में होगा माइनस। अब -1 को डालेंगे तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर मतलब 1 बाई 2 प्लस 1 माइनस -1 का स्क्वायर मतलब 1 बाई 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 से 1 बाई 2 कैंसिल, देन 1 प्लस 1 कितना 2। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब क्या किए इसमें समझिए बढ़िया से। सबसे पहले जो फंक्शन देगा उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और ये जो दो लिमिट है लोअर लिमिट और अपर लिमिट उसको इस कोना में लिख देंगे, इसी कोना में, इधर नहीं लिखना होता है। ठीक है, अब इस कोना में जैसे लिखे उसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपर लिमिट को ये x के जगह पर डालेंगे, जहां जहां x है वहां डाल दिए, बीच में हमेशा क्या देंगे माइनस। अब जो लोअर लिमिट है उसको यहाँ पे डालेंगे, तो लोअर लिमिट को भी हमने क्या किया यहाँ पे जहां जहां x है वहां डाल दी। अब आगे इसका सॉल्यूशन कर दिए, जो आया वही इस क्वेश्चन का क्या होगा परफेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 by x into dx, सॉरी 2 से 3 1 by x into dx। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम अभी बताए हैं कि सबसे पहले जो फंक्शन आपको देगा उस फंक्शन का हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1 by x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log x। अब लिमिट क्या है 2 से 3। अब सबसे पहले अपर लिमिट बैठाना है x के जगह पर, तो सबसे पहले अपर लिमिट को जब बैठाएंगे तो हो जाएगा log 3 माइनस log 2, माइनस करके लोअर लिमिट। अब जानते हैं log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है क्या, log a बाई b, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो 0 से पाई बाई 2 cos 2x इंटू में क्या dx। अब बताइए cos 2x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो जानते हैं क्या होता है sin 2x, और x के साथ 2 है तो बाई में लग जाएगा कितना 2। अब लिमिट है क्या 0 से पाई बाई 2। अब ये जो 2 है इसको हम बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा 1 बाई 2। अब सबसे पहले क्या कीजिएगा आप x के जगह अपर लिमिट बैठाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू एक्स मतलब कितना पाई बाई 2 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू एक्स की जगह कितना 0, तो हो जाएगा 1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन पाई का वैल्यू कितना 0 माइनस साइन, ये तो 2 इंटू 0 0 और साइन 0 का वैल्यू भी कितना 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा परफेक्ट आंसर। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो 4 to 5 e to the power x into dx। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x ही होता है, और लिमिट क्या है 4 से 5। अब एक बार क्या करेंगे जहां पे x है वहां पे अपर लिमिट डालेंगे मतलब e to the power 5 माइनस e के पावर में लोअर लिमिट मतलब क्या 4, और यही इस क्वेश्चन का क्या परफेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो लिमिट 0 से 1 dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिए कल हम फॉर्मूला इससे पहले वाला वीडियो में बताए हैं कि dx बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब भी रहे तो ये किसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x का। साइन इनवर्स x में लिमिट क्या बैठेगा 0 से 1। अब सबसे पहले हम x के जगह क्या बैठाएंगे अपर लिमिट मतलब 1 माइनस साइन इनवर्स कितना लोअर लिमिट मतलब 0। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा इसको समझिए। साइन इनवर्स, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो इस वाले 1 को हम क्या करेंगे साइन थीटा में बदल देंगे। तो हम जानते हैं साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है 90 डिग्री का, तो हम 1 के जगह लिखे देंगे साइन 90 मतलब साइन पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, फिर से बाहर साइन इनवर्स है तो 0 को हम क्या बदल किसमें बदल देंगे साइन 0 डिग्री में, अब माइनस कर देंगे।
अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा पाई बाय 2 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या पाई बाय 2। और यही इस क्वेश्चन का क्या परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको बस फॉर्मूला जरा सा याद रखना, मैं इससे पिछले वाला वीडियो में बताए हैं 6 फॉर्मूला, तो इससे आपको ये जैसे याद आ जाएगा साइन इनवर्स x है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को क्या करना है, बैठा देना है, बस इंटीग्रेशन खत्म। देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए जरा सा इसको चेंजिंग करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, तो dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो 1/2a इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी फॉर्मूला में इसको बैठाते हैं, जहां पे x की जगह x है और a की जगह यहाँ पे कितना है 1, तो जहां जहां a है वहां 1 डालेंगे, तो हो जाएगा 1/2a मतलब 2 into 1 log of x minus 1 बटे x plus 1। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल देना है, कितना हो जाएगा 2 से 3। बताइए इसमें ये जो 1/2 है ये तो बाहर आ जाएगा, तो सबसे पहले अंदर में क्या बैठेगा log ऑफ अपर लिमिट को बैठाते हैं, तो हो जाएगा 3 - 1/3 प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ, अब लोअर लिमिट को बैठाते हैं 2 - 1/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 3 - 1 2/4 माइनस लॉग ऑफ 1/3। अब 1/2 लॉग ऑफ लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला क्या है, तो लॉग ए बाय बी। अब ये क्या हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 3 को ऊपर भेजेंगे तो 3 2 जा 6 बाय नीचे क्या 4, इसको काटेंगे 3 बार में, इसको 2 बार में, तो क्या हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 3/2। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x इंटू dx और लिमिट दिया हुआ है 0 से π/2। तो एक बात इसमें गौर करने वाला है, ये VBI क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस cos x का फॉर्मूला और 1 माइनस cos x का फॉर्मूला, यहाँ पे अगर 2 लगा देंगे 2x, यहाँ पे भी क्या है 2x, तो क्या हो जाएगा, हम देखे थे उस दिन के जब प्लस था तो हम बताए थे, याद कैसे रखेंगे, 2 cos स्क्वायर x होगा, अगर माइनस है तो क्या होगा 2 sin स्क्वायर x होगा। ठीक है, अभी आपको cos स्क्वायर दिया, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में sin स्क्वायर दे दे, क्या पता, तो इसीलिए हम दोनों ही फॉर्मूला को साथ में लेके चल रहे हैं। अब बताइए cos स्क्वायर का तो अपना इंटीग्रेशन कुछ होता नहीं है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला में चेंज करेंगे। अब cos स्क्वायर का वैल्यू तब क्या होगा, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 प्लस cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x। हमको अगर cos स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो साथ में जो 2 है उसको इधर भेज देंगे, तो कहाँ आ जाएगा बाय में। sin स्क्वायर का वैल्यू निकालना तो जो 2 है वो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा बाय में। अब बताइए cos स्क्वायर की जगह कितना लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x/2। अगर यहाँ पे sin स्क्वायर रहता तो हम उसके जगह क्या लिखते, 1 माइनस cos 2x/2। चलिए जब ये रहेगा तो देखेंगे, अभी हम लोग का ये जो फिलहाल है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी का हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2 cos स्क्वायर x को हम किस में ब्रेक करेंगे, तो 1 प्लस cos 2x और बाय में क्या 2 इंटू dx। अब जो नीचे 2 है इसको हम बाहर निकाल देंगे 1/2, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा x प्लस cos 2x का हो जाएगा पहले sin 2x और x के साथ 2 है इसलिए बाय में क्या 2। अब लिमिट मेरा क्या है 0 से π/2, तो 1/2 तो बाहर रहेगा। अब सबसे पहले π/2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा π/2 प्लस साइन ऑफ 2 इंटू π/2 बाय में क्या 2। अपर लिमिट डाल दिए जहां जहां x है, यहाँ पे था तो π/2 प्लस यहाँ x है तो π/2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस जब 0 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस साइन 0 तो ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू क्या होता है, 1/2 इंटू π/2 प्लस साइन पाई का वैल्यू होता है 0 और 0/2 करेंगे तो 0 ही होगा, ये तो 0 है ही, तो क्या आ गया π/2 इंटू 1/2 मतलब कितना π/4, और ये π/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है,
तो ध्यान से देखिए, जब cos स्क्वायर था तो हमने प्लस किया यहाँ पे, अगर यहीं पे साइन स्क्वायर रहता तो हम लोग क्या करते, इसको माइनस करके बनाते। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा एक बार कि 0 से π/2 साइन स्क्वायर x इंटू dx, और हम इसका फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पे दे के रख दिए हैं। ठीक है, आपको इसके हेल्प से क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, तो 2 से 3 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx। अब बताइए इसको सॉल्व कैसे करें। तो हम देख पा रहे हैं कि नीचे 2 पावर है, ऊपर में 1 पावर है। अगर इसको पुट कर देंगे तो ये वाला टर्म मेरा हट जाएगा, तो हम इसको पुट करके बनाएंगे। तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या, y। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है जानते हैं 2x इंटू में क्या dx बराबर dy, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। आगे अब देखिए, जब किसी टर्म को हम लोग डेफिनिट में पुट करते हैं तो उसका लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, डेफिनिट में जब किसी टर्म को हम लोग चेंज करते हैं, जैसे अभी x में था मेरा क्वेश्चन, हम उसको किस में चेंज कर रहे हैं, y में। तो ये जो लिमिट है ये x के लिए है दिया हुआ, हमको ये लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, किसके लिए, y के लिए। तो कैसे लिमिट चेंज करते हैं, यहाँ देखिए, व्हेन x का वैल्यू क्या था 2, तो y का वैल्यू क्या होगा हमको निकालना है। तो देखिए x का वैल्यू जब 2 है तो y का वैल्यू क्या होगा, यहां से निकालना होगा जहां हम लोग पुट करते हैं। फिर से बता रहे हैं, ये फंक्शन को खाली y में चेंज करने से नहीं होगा, ये जो लिमिट है इसको भी y का लिमिट बनाना पड़ेगा। तो ये जो लिमिट अभी तो x के लिए है, हमको इसको y के लिए निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 2, मतलब जब x का वैल्यू 2 है तो उस समय y का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे अगर बैठा देंगे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5। व्हेन x इक्वल टू कितना है 3, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो यहाँ जहां पुट किए हैं वहां पे x का वैल्यू डाल देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। समझ में आया। अब मेरा जो नया लिमिट है वो क्या बन गया, 5 to 10। पहले क्या था 2 से 3। तो अब हम इंटीग्रेशन में लिखेंगे कि 5 से 10 x इंटू dx के जगह पर, x इंटू dx के जगह पर क्या लिखेंगे, तो dy बाई 2, मतलब 1/2 बाहर निकाल देंगे, ऊपर में क्या dy बाई नीचे वाला टर्म को क्या पुट किए हैं y। अब 1/2 1/y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log y, और लिमिट क्या है 5 से 10। तो 1/2 ये हो जाएगा log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 5, और 1/2 और जानते हैं log a माइनस log b का फॉर्मूला होता है log a बाई b। तो 10/5, 5 से 2 बार में कटेगा, तो आंसर क्या आएगा 1/2 इंटू log 2। इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर से एक बार बता रहे, समझ लीजिए कि जब भी डेफिनिट इंटीग्रल में, डेफिनिट मतलब क्या, जिसमें लिमिट लगा हुआ रहे, उसमें अगर हम किसी फंक्शन को पुट करके दूसरे टर्म में चेंज करते हैं, जैसे यहाँ x में था हम उसको y का टर्म बना दिए, तो ये जो लिमिट है इसको भी हमको y के लिए निकालना पड़ेगा। अब कहां से निकालेंगे, तो जिस जगह पर हम पुट कर रहे हैं वहां पे x का वैल्यू डाल देंगे तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आएगा और वही उसका नया लिमिट बनेगा। ठीक है, चलिए हम लोग और क्वेश्चन अभी आएगा तो देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 0 से 1 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या है dx। अब बताइए इस फंक्शन में क्या देख पा रहे हैं कि ये tan इनवर्स x को अगर हम पुट कर देंगे तो नीचे वाला टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब पुट tan इनवर्स x इक्वल टू क्या y, अगर tan इनवर्स x बराबर y है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू क्या dy। तो ध्यान से देखिए हमने पूरा का पूरा टर्म को जो है किसमें चेंज कर दिए, y में चेंज कर दिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शन को तो हम लोग y में चेंज कर दिए, इसका लिमिट को भी बदलना पड़ेगा। अभी जो ये लिमिट x के लिए है इसको हमको बनाना किसके लिए है, y के लिए। तो क्या हो जाएगा कि when x इज इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू क्या, तो अगर x का वैल्यू 0 यहाँ पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 मतलब क्या, tan 0 डिग्री में 0 होता है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। when x इज इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू क्या, तो देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स और 1 का मतलब क्या tan पाई बाई 4, तो tan इनवर्स 10 कट जाएगा, क्या बचेगा पाई बाई 4। तो मेरा जो लिमिट था 0 से 1, अब वो मेरा नया लिमिट क्या बन गया 0 से पाई बाई 4। अब tan इनवर्स x को क्या लिखेंगे y,
इंटू dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या बैठाएंगे dy। तो जो नया इंटीग्रेशन होगा y का क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट क्या है 0 से पाई बाई 4। अब 1/2 को बाहर निकाल देंगे तो पाई बाई 4 को बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 16 माइनस 0 को बैठाएंगे तो 0। अब यहां से आंसर कितना आएगा तो पाई स्क्वायर बाई 16 दूने 32। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है तो माइनस पाई बाई 2 से सॉरी माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या dx। तो इसको हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करके बना लेंगे। प्रॉपर्टीज हम लोग जानते हैं क्या होता है कि जब भी माइनस a से a रहे और fx इंटू dx रहे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है दो ठो इंटीग्रेशन होता है 2 इंटू एक बार होता है 0 से a fx इंटू dx और एक बार इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है 0। अब दोनों ही केस के लिए होता है। ये इंटीग्रेशन कब होता है जब मेरा फंक्शन क्या रहे fx इज इवन और ये इंटीग्रेशन कब होता है जब मेरा फंक्शन fx क्या रहे fx इज ऑड। ठीक है, जब फंक्शन मेरा इवन होगा तो इंटीग्रेशन होगा 2 इंटू 0 से a fx dx। जब फंक्शन मेरा ऑड रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। अब fx जो है वो इवन है कि ऑड है उसके लिए कैसे चेक करते हैं तो पिछला वीडियो में हम बताए हैं कि यहाँ पे माइनस डाल देंगे fx के जगह पर क्या कर देंगे माइनस x। तो यदि ये माइनस fx बन जाए इसका मतलब ये फंक्शन मेरा क्या है ऑड और अगर ये प्लस fx बन जाए इसका मतलब वो मेरा क्या है तो इवन। और यदि इवन होगा तो इंटीग्रेशन ये होगा ऑड होगा तो इंटीग्रेशन ये होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमको फंक्शन ही चेक करना है कि फंक्शन मेरा क्या है। तो अभी fx इक्वल टू दिया है साइन स्क्वायर x। अब हम इसमें क्या करते हैं माइनस डाल देते हैं। तो बताइए f ऑफ x बराबर अगर साइन स्क्वायर x अगर x की जगह माइनस लिखेंगे तो ये क्या बनेगा साइन ऑफ माइनस x का होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर यहां दे या यहां दे बात बराबर है। अब बताइए साइन ऑफ माइनस x क्या होता है माइनस साइन x और इसमें क्या लगा देंगे स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस और ये क्या बन गया साइन स्क्वायर x और यही जो था मेरा क्या f ऑफ x। अब ध्यान से देखिए कि फंक्शन में हम x में माइनस डाले और यहाँ पे मेरा क्या बन गया fx बन गया माइनस fx नहीं बना। इसका मतलब फंक्शन मेरा क्या है इवन है और यदि फंक्शन इवन है तो मेरा इंटीग्रेशन ये वाला होगा। देयरफॉर fx इज एन इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो क्या होगा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 से पाई बाई 4। देखिए फॉर्मूला ध्यान से माइनस ए से ए रहता है लेकिन उसका इंटीग्रेशन क्या होता है तो 2 इंटू 0 से ए तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से पाई बाई 4 और साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब अभी बताए थे कुछ देर पहले कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। हम एकदम हमको पता था कि आगे मिलेगा ये क्वेश्चन अभी नहीं मिलेगा तो एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पहले से बोल के रखें। बताइए क्या बोले थे 0 से पाई बाई 4 1 माइनस कॉस 2x अब आई में क्या 2 इंटू में dx। चलिए हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 4 ये जो 2 है इसको हम बाहर निकाल देते हैं 1/2 तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2x इंटू dx। अब 1/2 तो बाहर है 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस 2x को हो जाएगा साइन 2x अब आई में क्या 2 लिमिट है 0 से पाई बाई 4। अब 1/2 इंटू जब पाई बाई 4 बैठाएंगे तो हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4 बाई 2 माइनस 0 बैठाएंगे तो 0। अब 1/2 इंटू पाई बाई 4 माइनस 2 से काटेंगे 2 टाइम्स। अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1/2 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाई बाई 8 माइनस 1/4 परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, टीवीआई क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स। लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n इंटू क्या dx। ठीक है, अब देखिए इसमें भी प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि अगर मेरे पास 0 से a है और fx इंटू dx है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू dx कर सकते हैं। a मतलब क्या कि अपर लिमिट से x को माइनस करके लिख सकते हैं। ये हमको इंडेफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज कहता है कि अगर हमको जरूरत पड़े तो हम इस x को a से माइनस करके लिख सकते हैं, दोनों ही आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इस केस में हम वही करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए i इक्वल टू लेट कर देते हैं। i इक्वल टू 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n इंटू क्या dx। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लें। अब इस प्रॉपर्टीज का यहाँ पे क्या कर देंगे, यूज। तो देन i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से 1। अब बताइए जहां जहां x है वहां क्या करेंगे, a माइनस एक्स। तो यहाँ पे x है, वहां पे क्या करेंगे 1 माइनस एक्स। तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस, ये तो 1 पहले से है, माइनस जहां पे x है वहां पे क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स, इसका पावर में क्या n इंटू dx। अब i इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 1 और माइनस माइनस क्या प्लस एक्स टू दी पावर n इंटू में dx। अब बताइए 1 से 1 कैंसिल होगा, तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या बचा, i इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचा एक्स टू दी पावर n इंटू dx। अब अगर इसको इंटू करेंगे आपस में तो 0 से 1 एक्स टू दी पावर n इंटू 1 तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n इंटू एक्स टू दी पावर 1 तो हो जाएगा एक्स टू दी पावर n प्लस 1 इंटू में क्या dx। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। i इक्वल टू बताइए एक्स टू दी पावर n का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा क्या एक्स टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, बीच में है माइनस तो माइनस देंगे। अब एक्स टू दी पावर n प्लस 1 का क्या होगा, तो हम जानते हैं एक्स टू दी पावर n प्लस 1 का हो जाएगा n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि जितना रहता है पावर में उसमें एक जोड़ते हैं और बाई में भी उसी में एक जोड़ते हैं। तो n था तो n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हुआ। अब n प्लस 1 है तो n प्लस 1 प्लस 1 होगा, फिर n प्लस 1 प्लस 1 होगा, और लिमिट क्या है 0 से 1। तो i इक्वल टू मेरा क्या आएगा, जब अपर लिमिट बैठाएंगे तो 1 के पावर में n प्लस 1 मतलब 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 के पावर में n, 1 के पावर कुछ भी देंगे तो 1 ही होगा, बाई नीचे क्या n प्लस 2 माइनस जब 0 बैठाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 0। अब यही इसका क्या होगा आंसर 1 बाई n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2। अब इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं कीजिएगा तो यहीं पर उसका आंसर रख देना है। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टीज का हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सब प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रल का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि -1 से 1 e टू द पावर x इंटू dx। अब बताइए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। लिमिट है -1 से 1 तो क्या हो जाएगा e टू द पावर एक बार हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर -1। अब चाहो तो यहाँ पे भी आंसर रख सकते हैं, अगर नहीं चाहेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे e माइनस इसको लिखेंगे 1 बाई e और इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा e बाई e स्क्वायर माइनस 1 और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा परफेक्ट आंसर। आप यहाँ पे भी रोक सकते हैं, यहाँ पे भी इसको सॉल्यूशन थोड़ा सा और कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हम लोग जो है डेफिनेट इंटीग्रल का जितने भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था उसको हम लोग क्या किए, सॉल्व किए। 2 मार्क्स का डेफिनेट और इनडेफिनेट, 1 मार्क्स का डेफिनेट और इनडेफिनेट। आप लोग अगर वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप उसका प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और जरूर देख लीजिए क्योंकि इस मॉडल सेट से 100% तय है कि क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, क्योंकि ये झारखंड सरकार के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, और आपके मदद के लिए ही बनाया गया, तो आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ का, बाकी सब्जेक्ट का भी जो है आप इस मॉडल सेट से सॉल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, देख पाइएगा, जाइएगा जब एग्जाम हो तो देखिएगा हूबहू इसी से क्वेश्चन सारा पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो सब। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।